क्या बिहार में बन पाएगी इंडिया गठबंधन की सरकार? क्या तेजस्वी यादव को मिल पाएगी प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी? ये सवाल लगातार इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ही महागठबंधन सत्ताधारी पार्टियों जिसमें जेडीयू और बीजेपी शामिल है उनको घेरने के लिए जुट चुका है। दरअसल बीजेपी और जेडीयू को निशाना बनाते हुए तेजस्वी यादव लगातार बिहार में सत्ता का तख्ता पलट करने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार में सीधे तौर पर नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव का कहना है कि इस बार प्रदेश की जनता ने बदलाव का मन बनाया। बड़े बड़े वादे करते हुए नजर आ रहे तेजस्वी यादव। बोधगया पहुंचे, वहां पर जिस तरीके से कहा कि 20 साल पुरानी जो खटारा गाड़ी है उसको सरकार बैन कर देती है, तो आखिरकार बिहार के लोग 20 साल पुराने मुख्यमंत्री को लेकर साथ क्यों चले। दूसरी ओर उन्होंने निशाना साधा बीजेपी पर कि नीतीश कुमार के साथ बगल में कुर्सी पर बैठकर बीजेपी बिहार के खजाने को खाली कर रही है, यहाँ के संसाधनों को लूट रही है, बिहार के युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बिहार का युवा पलायन करने को मजबूर हो रहा है, दूसरे प्रदेशों में जाकर मजदूरी कर रहा है, वहाँ पुलिस से लाठियां खा रहा है, बिहार में रोजगार को खत्म कर दिया गया। दरअसल ग्राउंड लेवल की परिस्थितियों को भी देखें तो कई ऐसे बड़े बड़े कारखाने बिहार में थे जो पिछले 15 सालों में बंद हो चुके हैं और उन कारखानों के बंद होने का सीधा असर वहां के रोजगार पर पड़ा है। वहां रोजगार की स्थिति काफी कमजोर हो चुकी है और बिहार के लोग मजबूरनवश पिछले कुछ सालों से या यूं कहें कि 20 सालों से लगभग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार और बीजेपी तमाम बड़े दावे ठोक रही है क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं वो लगातार कह रहे हैं कि हम महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, उन्हें रोजगार देने में हम उनके आरक्षण को उन्हें भरपूर लाभ दे रहे हैं। दूसरी ओर सीधे तौर पर बीजेपी का कहना है कि जो बड़ी योजनाएं केंद्र सरकार की हैं उनका सबसे अच्छा इम्प्लीमेंटेशन बिहार में हो रहा है, लेकिन बिहार में भर भराकर जिस तरीके से पुल गिर रहे हैं, जिस तरीके से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो चुका है, जिस तरीके से चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो कमजोर हो चुकी हैं, जिसको लेकर लगातार 20 सालों की एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर तेजस्वी यादव सरकार पर निशाना साध रहे हैं। महागठबंधन की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से चाचा नीतीश कुमार को निशाना बना रहे हैं, बीजेपी को निशाना बना रहे हैं, उसकी एक झलक आपको दिखाएंगे। इस बार बदलाव चाहिए। ये 20 साल पुराना खटारा सरकार अब नहीं चाहिए। 15 साल पुराना गाड़ी हो जाता तो खटारा हो जाता। सरकार भी अनुमति नहीं देती है। रोड पे ले आइएगा तो फाइन कर देगा, चालान कर देगा, करता है कि नहीं। जब 15 साल पुराना गाड़ी रोड पर नहीं चलेगा तो खटारा 20 साल पुराना सरकार का है बिहार में चलेगा। 15 साल खटारा होना मतलब कि धुआं छोड़ने लगता है, टायर पंचर हो जाएगा, इंजन बैठ जाएगा, कहीं बीच सफर में सफर आपको पूरा नहीं करा पाएगा, बार बार मरम्मत कराते रहेगा, आप ही जब पॉकेट से खर्च होता रहेगा। आज की जो मौजूदा 20 साल की जो सरकार है, गरीबों का, किसानों का खून चूसने वाली सरकार है। थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता। दाखिल खारिज है, लैंड सर्वे हो रहा है, बताइए घूसखोरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा? कोई ऐसा काम बिना काम दिए हुए हो रहा है? ये नीचे से लेके मंत्री तक रेट फिक्स है। ये ठेकेदारी को ग्लोबल टेंडरिंग कर दिया गया, बिहार का ठेकेदार मरेगा, काम नहीं मिलेगा, बाहर का लोग ठेकेदार बुलाएंगे, कमीशन लेकर के काम करेंगे, चाहे सड़कों का हो या कोई चीज का हो। तो ये पूरी तरीके से सरकार जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। ऐसा एक दिन नहीं है जहां व्यवसायिकों के साथ हत्या लूट ना हो रहा हो, आम जनों के साथ बलात्कार लड़कियों के साथ ना हो रहा हो, चोरी हो, बैंक रॉबरी हो। ऐसा एक दिन नहीं है जहां नहीं हो रहा हो।
एक दिन में कम से कम बिहार में 200 राउंड गोली चलता है, लेकिन हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, उम्र हो गया है, उम्र के नाते, बुजुर्ग होने के नाते हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन आज उनकी वो स्थिति नहीं रह गई कि वो बिहार चलाने का काम करें। एकदम अचेत अवस्था में है। क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, और हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री अपने दोनों डिप्टी सीएम का नाम तक नहीं बता पाएंगे अगर उनसे कोई पूछ लेगा तो। मंत्रिमंडल के मंत्रियों का तो छोड़िए, अरे जाके जनता दल यूनाइटेड के लोगों से पूछना जिलाध्यक्ष से कि नीतीश कुमार जी पहचानते हैं, चाहे शकल से हो या नाम से, या उनके विधायक हो या उनके मंत्री हो या एमपी हो, वो नहीं पहचानते। हर बार एक ही बात, हर बार एक ही बात। 2005 से पहले कुछ था, वो तो यहां तक कह दे कि 2005 से पहले महिला कपड़ों नहीं पहनती। क्या क्या उन्होंने नहीं कहा। खैर, इस पे हमको टिप्पा टिप्पणी करना नहीं है, लेकिन बिहार की जनता ने 20 साल उनको मौका दे दिया, और 20 साल राज करने के बाद भी अगर नीति आयोग का रिपोर्ट अगर आप लोग देखेंगे तो बिहार सबसे गरीब राज्य है इस देश का। बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, बिहार में सबसे ज्यादा पलायन है, लोग परेशान है कि नहीं महंगाई से। अभी हाल फिलहाल में 50 रुपया सुने कि गैस का बढ़ा दिया, पेट्रोल और डीजल का भी बढ़ा दिया, 100 रुपया पार हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? लोग परेशान, लोगों का कमाई नहीं है लेकिन खर्चा बढ़ रहा है, कैसे चलेगा? नौजवान नौकरी मांगने जाता है, पटना की सड़कों पे तो लाठी मारा जाता है, भगाया जाता है। परीक्षा में पेपर लीक होता है तो मार करके लोगों को भगाने का काम करता है। हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम बस आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि गिरुआ की जनता ने हमेशा राष्ट्रीय जनता दल को, लालू जी को अपना प्यार दिया। चाहे विधायक का चुनाव हो या सांसद का चुनाव हो, आप लोगों ने गुरुआ को लीड कराने का काम किया है। इस बार हम आप लोगों के बीच आए हैं, आप एक बार तेजस्वी को मौका दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 5 साल का एक बार का मौका। हम तो उप मुख्यमंत्री बने 2 बार, एक बार रहे 18 महीने, एक बार रहे 17 महीने। हम 20 में बोलते थे कि 10 लाख को सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन 17 महीने में हमने 5 लाख सरकारी नौकरी लोगों को देने का काम किया। 3.5 लाख नौकरी हम लोगों ने प्रक्रियाधीन कराया। तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, इन सब के मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाया। खेल नीति लाए, पर्यटन नीति लाए, हम लोगों ने आईटी नीति लाने का काम किया। बिहार में 50,000 करोड़ का निवेश लाने का काम किया। आरक्षण की सीमा को 65% हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराने का काम किया। 17 महीने में हम लोगों ने काम किया। लेकिन आज देखिए, तेजस्वी के हटने के बाद कितना लोग, कोई लोग सर्टिफिकेट बांटते हैं। अरे भाई जरा बताओ तो, यही पटना का गांधी मैदान जहां रैली और निकलता था राजनीतिक पार्टियों का, तेजस्वी ने इतिहास बदल के नौकरी का रैला निकालने का काम किया था। एक साथ लोगों को नौकरी हम लोगों ने देने का काम किया। आज एक मौका आप लोग दीजिएगा तो दोनों हाथ उठा करके बताइए, दोनों हाथ उठा करके। और जब मौका मिलेगा तो लाखों के तादाद में नौकरी और रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी है। इससे नीचे तो कोई बात नहीं होगी। लेकिन
हमारी आधी आबादी माताएं बहनें यहाँ बड़ी संख्या में बैठी हैं। महंगाई से लोग परेशान हैं, घर चलाना मुश्किल हो गया है। हम लोगों की सरकार आएगी तो माई बहन मान योजना लाएंगे और बहन और माताओं के खाते में हर महीना 2,500 रुपया खाता में। तो ये तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता और आरजेडी की कमान इनके हाथ में है, आरजेडी का जो रथ है वो इनके हाथ में है और ये बिहार में राजनीतिक सारथी के रूप में इंडिया गठबंधन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि जिस साइड में ये रथ लेकर के जाएंगे इंडिया गठबंधन की परिस्थिति वैसी ही होगी। 2020 के विधानसभा चुनाव के दरमियान तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी ने जो चुनाव लड़ा, बेहतरीन प्रदर्शन किया, सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई थी, लेकिन सत्ता की दहलीज तक पहुंचने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के युग के जाने के बाद, लालू प्रसाद यादव के सक्रिय राजनीति से निष्क्रिय हो जाने के बाद लालू प्रसाद यादव के राजनीति में उतना सक्रिय न होने के कारण लगातार आरजेडी को बिहार में संघर्ष करना पड़ रहा है। हालांकि पिछले 20 साल के कार्यकाल में देखा जाए तो डेढ़ साल करके 2 टर्म में तेजस्वी यादव सरकार में शामिल रहे हैं, लेकिन आगे देखना होगा बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव किस तरीके से इंडिया गठबंधन का भरपूर फायदा उठाते हुए, कांग्रेस पार्टी का भरपूर सहयोग लेते हुए बिहार में नीतीश कुमार को कितना चुनौती दे पाएंगे। क्या बिहार में सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन क्या बाजी मार पाएगा, ये बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी फंसा हुआ है, जो कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में बड़ी चुनौती बनता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।